कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। यानी जगत में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो राम भक्त हनुमान नहीं कर सकते। नारायण नारायण। नारद का परिणाम स्वीकार करिए प्रभु। प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, जिसके निवारण के लिए मैं आज आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करिए प्रभु। नारायण नारायण। बोलो नारद, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? नारायण नारायण प्रभु, ये तो सारा संसार जानता है कि आपके श्री राम अवतार में हनुमान आपके कितने बड़े भक्त थे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जो श्री राम कहे और हनुमान उस कार्य को करने में तनिक भी विलंब करे। क्या ऐसा कोई कार्य था प्रभु जिसे करने में हनुमान को विलंब हुआ हो और वो असमर्थ रहे हो? हे मुनिश्रेष्ठ, श्री राम अवतार में हनुमान ने हमारी बहुत सेवा की, परंतु एक कार्य ऐसा था जिसे करने में हनुमान को थोड़ा विलंब हो गया था। यह उस समय की बात है नारद, जब श्री राम रावण का वध करके पुष्पक विमान से सभी वानर सेना, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ वापस अयोध्या लौट रहे थे। अपनी मातृभूमि के आने पर श्री राम ने विमान को वहीं रोक दिया और सभी के साथ मिलकर अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया। अचानक श्री राम को वहां पर किसी की उपस्थिति का आभास हुआ, जो कि पिशाच थे। नारायण नारायण प्रभु, पिशाच श्री राम के पास क्यों आए थे? क्या वह श्री राम और उनकी सेना के साथ युद्ध करने के लिए आए थे? हे मुनिशेष नारद, पिशाच श्री राम से युद्ध करने के लिए नहीं, अपितु ये कहने आए थे कि तुम्हारे श्री राम ने ब्रह्म हत्या की है, उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। इस पर माता सीता ने कहा कि यह सत्य है, रावण एक ब्राह्मण था जिसे श्री राम ने मारा था। इस पर श्री राम ने कहा कि रावण एक दुराचारी था जिसका अंत करना ही पड़ा मुझे, परंतु यह सत्य है कि हमने एक ब्राह्मण को मारा है और ब्रह्म हत्या करना एक महापाप है। इस पर हनुमान ने कहा, फिर ब्रह्म हत्या के दोषी हम भी हुए। फिर राम ने कहा, हमें ब्रह्म हत्या के इस दोष से मुक्त होना है। नारायण नारायण प्रभु, रावण के वध के बाद जब श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, तो इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या किया? हे मुनिवर, आगे के प्रसंग का कथा में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें साक्षात नंदी को अभिमान कैसे हो गया था इसका भी उल्लेख है। फिर वहां उपस्थित महाज्ञानी जामवंत ने कहा कि भगवान शिव पातक करता है, अगर उनकी कृपा हो गई तो हम सभी ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाएंगे। इस पर श्री राम ने कहा, आपका कथन सत्य है, ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए हमें शिव के आत्मलिंग की पूजा करेंगे। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि भगवान शिव का आत्मलिंग तो कैलाश में मिलेगा, वहां से हम आत्मलिंग कैसे लाएंगे? हनुमान ने कहा, वे कैलाश जाकर भगवान शिव का आत्मलिंग लेकर आएंगे। भोले बाबा उन्हें इनकार नहीं करेंगे, जिससे हम सभी ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाएंगे। नारायण नारायण। नारद, आगे कुछ भी पूछने से पहले आगे का प्रसंग जान लो। उधर महादेव ने सोचा कि वे हनुमान की परीक्षा लेंगे। उनके शिवलिंग को कोई ऐसे ही नहीं लेकर जा सकता जब तक कोई मनुष्य तपस्या अथवा परीक्षा न दे दे। उसके पश्चात महादेव ने नंदी को हनुमान की परीक्षा लेने के लिए भेजा। जामवंत ने कहा कि आत्मलिंग सूर्य अस्त होने से पहले ही लाना होगा और सूर्य अस्त होने में कुछ ही समय शेष है। नारायण नारायण। फिर क्या प्रभु हनुमान समय से पहले आत्मलिंग लेकर आ गए? हे नारद, तुम्हें बहुत उत्सुकता है आगे का प्रसंग जानने की, थोड़ा धीरज रखो, मैं तुम्हें बताता हूँ।
श्री राम से आज्ञा लेकर हनुमान चले गए कैलाश पर्वत पर आत्मलिंग लेने के लिए। शिव के वाहन नंदी ने सोचा कि हनुमान को गर्व हो गया कि वो राम के कार्य शीघ्रता से ही पूरे कर देंगे, परंतु कैलाश से मेरे स्वामी शिव का आत्मलिंग उनको इतनी सरलता से नहीं मिल सकेगा। नंदी ने हनुमान की परीक्षा लेने की सोची और वे एक वृद्ध कोढ़ग्रस्त व्यक्ति के भेष में मार्ग में बैठ गए और हनुमान की परीक्षा लेने लग गए। उन्होंने हनुमान से कहा कि उनके जख्मों पर बहुत पीड़ा हो रही है, उनको जड़ी बूटी लाकर मरहम लगाने की जरूरत है। उधर सूर्यास्त होने में थोड़ा समय ही शेष बचा था। हनुमान थोड़े चिंतित हो गए। एक तरफ तो श्री राम का कार्य भी जरूरी था, तो दूसरी ओर वे किसी की सहायता किए बिना आगे भी नहीं जा सकते थे। हनुमान ने क्षण भर सोचा और जड़ी बूटी लाने को चले गए और उन्हें अपने हाथों से पीस के नंदी के घावों पर लगाने लगे। तो नंदी अपने असल भेष में आ गए और हनुमान को कहने लगे, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हुए हो हनुमान। फिर हनुमान नंदी के साथ शिव के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके उनसे उनका आत्मलिंग देने को कहा। इस पर शिव ने कहा, मेरे आत्मलिंग लेने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। रावण ने तो अपना शीश काटकर मुझसे आत्मलिंग प्राप्त किया था। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही आत्मलिंग प्रदान कर दूंगा तो ये पक्षपात होगा। उधर श्री राम, भाई लक्ष्मण और सीता माता के साथ हनुमान के आने का इंतजार कर रहे थे। महाराज सुग्रीव और सभी वानर सेना मिलकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। हनुमान की श्री राम के प्रति भक्ति और सेवा देखकर भोले बाबा ने अपना आत्मलिंग प्रदान कर दिया। फिर हनुमान आत्मलिंग लेकर श्री राम के पास जाने के लिए निकल पड़े और रास्ते में वे बेलपत्र तोड़ने के लिए रुक गए। इतने में ही रात हो गई और रात को बेलपत्र नहीं तोड़ते, इसलिए बजरंगबली रात्रि को वहीं रह गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। उधर बजरंगबली को श्री राम की पूजा के लिए भगवान शिव का आत्मलिंग लाने में विलंब होता देख सीता के कहने पर श्री राम ने एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। इतने में ही हनुमान वहां पर आत्मलिंग लेकर आ गए। हनुमान को बहुत पश्चाताप हुआ कि वो देरी से पहुंचे हैं और वो श्री राम काज में असफल हो गए। इतने में हनुमान को निराश देखकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, यह सारी श्री राम की लीला थी। अब से श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग रामलिंगम कहलाएगा और हनुमान द्वारा लाया हुआ शिवलिंग विषवलिंगम कहलाएगा। श्री राम ने कहा, मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए हुए पार्थिव लिंग से पहले हनुमान के द्वारा लाए हुए आत्मलिंग की पूजा होगी। नारायण नारायण प्रभु, श्री राम की लीला तो अपरंपार है। उनकी की गई लीलाओं से मानव जाति का उद्धार ही हुआ है। अच्छा प्रभु, अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दे। नारायण नारायण। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही धार्मिक प्रसंगों को जानते रहने के लिए श्री भगवती दरबार के साथ बने रहिए।